पौलुस कहता है वह इसलिए मरा कि अब जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए, अब उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। वह इसलिए मरा ताकि आप मरे अपने लिए और उसके लिए जिए जो आपके लिए मरा। क्या आप उसे प्रिय जानते? क्या आप उसकी पसंद का जीवन जी रहे हैं? एक अनुग्रह हमें दिया गया है, ये लिमिटेड है, एक लिमिटेड टाइम है जो हमें अनुग्रह के लिए दिया गया है, उसकी प्रसन्नता का दिन। द बाइबल सेज यहोवा के आनंद को एक दृढ़ गढ़ समझो। अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप अनुग्रह में होकर उसकी पसंद बन जाएं, अनुग्रह के अधीन हो जाओ। पौलुस जब बदला गया, हमारे लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है, हम जितने मर्जी बुरे हों खुदा हमें बदल देगा। पौलुस कहता अनुग्रह के अधीन हो जाओ, अनुग्रह आपको बदलेगा। इसे व्यर्थ मत जाने दें, इस समय हमें दिया गया, इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे पीने में मत उड़ा दें, अल्कोहल में मत उड़ा दें, या विचार में मत उड़ा दें। मेरे जवान भाइयों सभी से मैं कह रहा हूं, इसे सिर्फ मूवीज और तमाम प्रकार की फिल्मी गानों में मत उड़ा दें। ये अनुग्रह दिया गया इसलिए ताकि हम परमेश्वर की पसंद बन जाएं। आप हुंडेल दें उसे, आप प्रकाश बनेंगे और आप कह पाएंगे मैं दुनिया का एक नूर हूं जिसके लिए खुदा ने कहा तुम चमको। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत यहाँ पर लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे बागे अदन में रखा, और जब उसने आदम को बनाकर बाग में रखा और परमेश्वर ने उससे कहा इस बाग के सभी वृक्षों के आप फल खा सकते हैं, परंतु एक वृक्ष वहां पर था, परमेश्वर ने उससे कहा इस वृक्ष के फल को तू ना खाना। वह था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और बाइबल बताती है कि किस प्रकार उसकी पत्नी हवा को, आदम की पत्नी हवा को शैतान ने बहकाया और किस प्रकार उसने उस फल को लिया और उसे खुद खाया हवा ने, और उसके बाद उस फल को अपने पति को भी दिया और आदम ने भी वह फल खाया। और बाइबल बताती है कि इस प्रकार जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उनके जीवनों में पाप आ गया। और जब उनके जीवनों में पाप आ गया तो वह पाप उनके जीवनों में मृत्यु ले आया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम मर जाओगे, तुम निश्चय ही मर जाओगे। और जब उन्होंने उस फल को खाया, उस आज्ञा को तोड़ दिया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर से वह दूर हो गए, परमेश्वर से वह दूर हो गए। और आप जानते हैं कि जब वह परमेश्वर से दूर हो गए उनके जीवनों में मृत्यु आई है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हर एक के जीवन में पाप आ गया और मृत्यु ने हर एक के ऊपर राज किया, हर एक के ऊपर मृत्यु ने हर एक के ऊपर राज किया। और वह पाप जो उनके जीवनों में था जिसकी वजह से वह मर रहे थे, और उसी पाप से उन्हें निकालने के लिए, उसी पाप से उन्हें निकालने के लिए परमेश्वर ने एक वरदान ठहराया, एक वरदान ठहराया, एक वरदान ठहराया। बोलिए एक वरदान ठहराया। और वह जानते वरदान क्या था? वह वरदान यही वह अनुग्रह था जो खुदावंद यीशु के द्वारा हमें मिला। जानते वह वरदान यही वह अनुग्रह था जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। नई वाचा में वो हमें बहुतायत से लिखा गया कि वह हमें बहुतायत से मिला है। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जमीन पर आया, इस जगत में आ गया। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जहान में आया और उस पाप के द्वारा मृत्यु आई, और एक ही आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा अनुग्रह और वह धर्म रूपी बलिदान जो वरदान है, धर्म रूपी वरदान जो हमें नई वाचा में बहुतायत से मिला है, वह मसीह के द्वारा मिला है। समझ पा रहे हैं आप? एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आया था और उसके बाद मृत्यु आई आदम के द्वारा। नई वाचा में उसके लिए लिखा गया है कि एक ही मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया और उस पाप के द्वारा मृत्यु आई, और उसने सब मनुष्यों पर राज किया, क्योंकि सब ने पाप किया, क्योंकि सब आदम से आए, और इसलिए सब पर उस
मृत्यु ने राज किया और एक खुदावंद यीशु अंतिम आदम उसके लिए लिखा गया है। वह जब आया तो उसके द्वारा अनुग्रह आया कि हम सेतमेत में परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराए गए, और यह उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है जो हमें मसीह में मिला है। हालेलुया। जो हमें मसीह में मिला है, जो हमारे कामों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की एक हमारे लिए वरदान है। और उस वरदान के बाद हमें एक जीवन भी मिला। हालेलुया। हमें एक उद्धार मिला। इफिसियों 2:8 के अनुसार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, वहां पर लिखा है। और यह हमारे कामों से, आपके कामों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और जिसे उसने भेजा हमारे लिए। पर पौलुस क्या कहता है उसके विषय में? यह जो अनुग्रह हमें मिला है, हम इसे व्यर्थ में ना जाने दें। पर आपको पता है बहुत सारे लोग आज इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हैं। जानते कैसे? उन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, प्रभु में आ गए हैं, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु खोज लेते हैं, प्रार्थनाएं करने लगे, वचन पढ़ने लगे, पर आज भी गालियां देने वाले हैं, आज भी लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, आज भी बहुत प्रकार की फिल्मों को देखने वाले, वो आज भी वो व्यभिचार में है, आज भी वो नशे में है। समझ रहे? क्या खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आया था? इसीलिए आया था? पौल कहता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए इस स्वतंत्रता में तुम स्थिर रहो, तुम दासत्व के गुलामी में फिर से मत ना जुटो। रोमियो 5:21 यहां पर देखिए क्या लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। कि जैसा एक मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के बाद एक इंसान के जीवन में मृत्यु ने राज्य किया, और उसी प्रकार बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अनुग्रह दिया गया, परमेश्वर ने यह ठहराया कि वह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए मनुष्यों के ऊपर राज करे। हालेलुया। धर्मी ठहराते हुए वह राज करे कि जैसे मृत्यु ने राज किया, अब मृत्यु हारी मसीह के द्वारा, अब हमें एक अनुग्रह दिया गया, उस अनुग्रह में से होकर कि खुदावंद यीशु के द्वारा जो हमें अनुग्रह मिला, वह अनुग्रह हमें धर्मी ठहराते हुए उस मृत्यु के ऊपर हमें राज करना सिखाए। अब उस पर राज करे वो। और उसके नीचे आप देखिए क्या लिखा गया है, बिल्कुल 6 में लिखा, देखिए क्या लिखा गया। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं, तो उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आप सुनिए, पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह जो हमें पहले व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था बीच में आ गई। उसके ऊपर अगर आप लिखेंगे तो वहां पे लिखा गया कि व्यवस्था बीच में आ गई तो अपराध बहुत हुआ, और उसके बाद वो कहता है जब अपराध बहुत हुआ, तो जब अपराध बहुत अधिक हुआ तो अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। जब अपराध बहुत हुआ तो अपराध के बाद अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, और उसने हमें अनुग्रह में से उसने खुदावंद यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह दिया, और उसने चाहा कि वह अनुग्रह जो पहले मृत्यु इंसानों पर राज कर रही थी, अब वह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मनुष्यों को दिया जाए, अब वह अनुग्रह उन्हें अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए उन पर राज करे। तो पौलुस कहता है कि यस, अनुग्रह हमें दिया गया, यस अच्छी बात है, पर क्या हम अनुग्रह हम पर बहुत हुआ तो हम पाप करते रहे? क्या हम पाप में जीवन जीते रहे? उसने क्या कहा? कदापि नहीं। उसने कहा अगर हम मर चुके हैं तो हम कैसे आगे को पाप के लिए जीवन जी सकते हैं? वह आगे कहता है कि जब हमने मसीह में बपतिस्मा ले लिया है तो हम उसके समानता में गाड़े गए हैं। और वहां पर यह नहीं कहता पौलुस कि हम उसकी समानता में गाड़े गए हैं तो हम उसकी समानता में जिलाए जाएंगे, नहीं कह रहा वो। वह क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम उसकी समानता में अगर गाड़े गए हैं तो अब हम जी उठे हैं, अब हम नए जीवन की चाल चलें। हम उसकी समानता में अगर गाड़े गए हैं तो अब हमारे लिए जरूरी है कि अब हम जब जी उठे हैं, अब हम उसके नए जीवन की चाल चलें। जब हम पाप के लिए मर गए, कैसे हम पाप में जीवन बिताएं?
अनुग्रह बहुत हुआ, उसके पीछे यह रीजन था कि अनुग्रह अब मसीह के द्वारा जो हमें मिला वह धर्मी ठहराने के लिए, एक इंसान को मृत्यु से छुड़ाने के लिए, एक इंसान को धर्मी ठहराते हुए अनंत जीवन के लिए उस पर राज करे। अनुग्रह उसे मिला। तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब वो पाप में जीवन बिताए, इसका अर्थ यह है कि अब वो पाप के लिए मरे। हालेलुया। इसका अर्थ यह कि वह पाप के लिए मरे। पर बहुत सारे लोगों ने पाप को अभी तक अपने जीवन में बनाए रखा है, पाप में वो जी रहे, बजाय इसके वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। वो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जी रहे, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को प्रसन्न करने का जीवन जी रहे। संसार में जो कुछ पसंद है उन्हें वह कर रहे हैं। संडे संडे बहुत अच्छे वो आराधक हैं, बहुत अच्छे मसीही हैं, बहुत अच्छे विश्वासी, सब कुछ। पर बहुत सारे लोगों ने उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दिया अपने जीवनों से, और इस तरह से वो ऐसा कर रहे हैं। अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि हम उस अनुग्रह में होकर, उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा में बन जाएं। आप जानते हैं अनुग्रह किन लोगों को दिया जाता है? एक यह दान दिया गया, परंतु एक जगह पर यह भी लिखा गया है कि अनुग्रह परमेश्वर उन पर करता है जो दीन और नम्र है। वह घमंडियों का विरोध करता है, परंतु नम्र जो दीन लोग हैं उन पर वह अनुग्रह करता है। अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप खुदावंद में बढ़ते जाए, उसकी पसंद का जीवन जिए। अनुग्रह के द्वारा आप पाप के ऊपर राज कर पाए, इसलिए अनुग्रह दिया गया, ना कि पाप आपके ऊपर राज करता रहे। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आप अपने लिए जिए, आपने अनुग्रह प्राप्त किया, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं अब हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभोज लेते, सारे रीति रिवाजों को प्राप्त करते हैं हम, तो हमने उद्धार पा लिया, अब हमें जरूरत नहीं कि अब हम जैसे चाहें वैसे हम जी सकते हैं, जरूरत नहीं बाइबल को फॉलो करने की। भाई थोड़ा रुकिए, मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप आए हैं प्रभु में, आपने उद्धार पा लिया, आप विश्वास करने वाले, सब कुछ ठीक है, पर उस अनुग्रह को अगर आप जाने देंगे, या अनुग्रह उसके लिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर की यह एक प्रसन्नता का समय है, प्रसन्नता का समय है जिसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए दिया है, और वो चाहता है कि ये जो अनुग्रह का समय दिया गया ये व्यर्थ ना जाने दें आप, या व्यर्थ ना जाने दें। पर बहुत सारे लोगों ने इसको अपने जीवन में व्यर्थ जाने दिया है, और जो व्यर्थ जाने देते अपने जीवन में, वो कभी खुदा के साथ नहीं चल पाते, और ना ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी पाते हैं। पौलुस कहता है मुझ पर मैं कुछ भी नहीं हूं, जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है मैं उसी के द्वारा सब कुछ हूं, और जो उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक दुष्ट व्यक्ति था, इतना अधिक दुष्ट था कि वह खुद कहता कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी हूं, और आप जानते हैं वह एक इतना अद्भुत सेवक बना जिसकी पत्री को हम अभी पढ़ रहे हैं। उसने कितनी पत्रियों को लिखा नए नियम में, वह कैसे एक ऐसा ईश्वरीय व्यक्ति बन पाया? एक रीजन था, ओनली वन रीजन, क्योंकि उसने उस अनुग्रह को जो उसको खुदावंद ने दिया नहीं जाने दिया, उस अनुग्रह को लिया और यूज किया। हर रोज वह अपने आप को खुदा के सम्मुख ले जाता रहा कि वो उसके ऊपर उसका अनुग्रह, खुदावंद का अनुग्रह आए, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पसंद का जीवन जी सके। इसीलिए वो कहता है कि मैं जब निर्बल होता हूं मैं बलवंत होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो निर्बलताएं हैं, जो मुझे कमजोर कर देती है, मुझे लगता है मैं उन निर्बलताओं को परमेश्वर के पास लेकर जाता हूं, और परमेश्वर मेरी उन निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य ढूंढ है, अपना अनुग्रह देता है। उसका जो अनुग्रह मेरे लिए है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। उसने कहा जो अनुग्रह मसीह ने मुझ पर किया मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उद्धार का द्वार जो आपके लिए खोला गया है उसे आप ही बंद करेंगे, खुदा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कभी उसके पास आएंगे ही नहीं, आप कभी उस अनुग्रह के करीब ना आएंगे। यहां पर लिखा गया है हम अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के अधीन होने के पीछे केवल एक ही विधि है, एक ही नियम है, वह है दीन होना। अगर आप दीन हो जाएंगे अनुग्रह आपके ऊपर से बहेगा, और आप जानते हैं वह अनुग्रह आपको किस तरह से संभालेगा। बिल्कुल वैसे जैसे खुदावंद यीशु को उसने इस पृथ्वी के ऊपर संभाला, जैसे उसने पौलुस को संभाला, जैसे पतरस और यूहन्ना को, जितने प्रेरित हुए उसके साथ चलने वाले, उन सबों को संभाला, वह आपको भी संभालेगा।
वह बिल्कुल आपको वैसा ही संभालेगा। आपको क्या लगता है खुदावंद यीशु जितना परमेश्वर प्रेम करता था, क्या वो आपसे प्रेम नहीं करता है? आप कह सकते हैं कि अपने लिए जैसे खुदावंद यीशु को वो प्रेम करता था, वो परमेश्वर मेरे से बिल्कुल वैसा ही करता है। क्या वो पक्षपात करता है? बताओ, क्या वो पक्षपात करता है? मान लो एक बाप के दो बेटे, एक बड़ा एक छोटा, क्या पक्षपात करेगा? एक बुरा बाप कर सकता है, पर हमारा धर्मी खुदा है जो न्याय करना सिखाता है, वो न्याय में चलता भी है। जैसा प्रेम उसका खुदावंद यीशु के लिए था, वैसा ही प्रेम आपके लिए है। आप समस्याओं तकलीफों कहीं पर भी गिरे हो, कहीं पर भी हो, अपनी कमजोरियों को मत देखा करें आप कहां पर कमजोर हैं। उन सब कमजोरियों को उठाएं और खुदा के पास ले जाया करें। उन सब कमजोरियों के ऊपर खुदा अपनी सामर्थ उंडेल देगा, वो अपना अनुग्रह उंडेल देगा, और उस अनुग्रह के द्वारा आप उसकी पसंद का जीवन जी पाएंगे, आप वहां से निकल पाएंगे। अनुग्रह आपको इसलिए नहीं दिएगा ताकि आप पाप में मगन होकर अपना जीवन बिताएं। हमारे पाप माफ किए गए, हमारे अधर्म क्षमा किए गए, या इसलिए नहीं किए गए कि हम अपनी पसंद का जीवन जिए, फिर से पाप में जीवन जिए जाके, फिर से लड़ाई झगड़ा करें, फिर से चुगली निंदा करने वाले हो जाएं, फिर से धन रुपए दो नंबर करके कमाई करके कमाएं, 2 नंबर पैसे कमाएं, फिर झूठ बोल के पैसे कमाएं, कुड़कुड़ा कर जीवन जिए। क्या इसलिए उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है? बोलिए, क्या इसलिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है? अगर कोई आपसे कहे कि खुदावंद यीशु किस लिए मरा, क्या आप बताएंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए मरा, आप क्या बताएंगे? किस लिए मरा वो? अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। पौलुस कहता है वह इसलिए मरा कि अब जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए, अब उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। वह इसलिए मरा ताकि आप मरे अपने लिए और उसके लिए जिए जो आपके लिए मरा। यह सिर्फ एक साइड का हिस्सा है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वह मरा ठीक है, पर किस लिए? इसलिए ताकि हम भी मरे अपने लिए, उसके लिए जिए। पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मारा है? बोलिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मार दिया है? अब हम अपनी नहीं उसकी सुनेंगे जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हम अपनी नहीं, हम अपने भेजने वाले की सुनेंगे। क्या बिलीव करते हैं आप भेजे गए? भेजे गए ना? क्यों ना हम अपने भेजने वाले की सुने। बहुतों ने अनुग्रह के समय को व्यर्थ में गंवाया है, और याद रखें अनुग्रह हमेशा के लिए नहीं है। मैं हर एक से कहना चाहता हूं अनुग्रह हमेशा के लिए नहीं है। एक लिमिटेड समय दिया गया उसका। जिस दिन ये अनुग्रह का समय गया, उसकी प्रसन्नता का समय चला गया। एक दिन आएगा, वह होगा क्रोध और नफरत और जलजलाहट का दिन, जिसमें खुदा की सिर्फ और सिर्फ नफरत, जलजलाहट और उसका क्रोध भड़केगा। भाई अब कहेंगे भाई ऐसा तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। बहुत सारे लोग इस वजह से गुमराह हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर अपनी तरह बनाते हैं कि जैसा मुझे पसंद है परमेश्वर मेरी तरह है। ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का देखा है, एक सिक्का, खुदा प्रेम है। क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपना एक नाम प्रकट किया? बहुत सारे नामों को खुदा ने अपने प्रकट किया है जिनको बहुत सारे लोगों ने जाना है, पर एक नाम जो परमेश्वर ने सब इंसानों को दिया वो बहुत कम लोगों ने जाना है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि वह प्रेम से भरा हुआ खुदा है, वह दया से भरा हुआ परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जानते हैं वह सच्ची दाखलता, जीवन की रोटी और जगत की ज्योति है। बहुत सारे लोगों ने उसके आदि और अंत अल्फा नामों को जाना है, पर लोग हैं जो उन्होंने उसको जाना है कि वह एक जल उड़ने वाला ईश्वर और भस्म करने वाली आग है। कितने लोगों ने जाने से? क्यों इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ने इस नाम को प्रकट किया कि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा केवल इसलिए कि जो तुम्हारा संबंध मेरे बीच में है, मैंने तुम्हें से कहा है कि मेरा नाम एक जल उठने वाला ईश्वर है। तो मुझे छोड़ अगर किसी से भी प्रेम करोगे, समझो मैं जलन रखता हूं। क्या आप उसके साथ चलते हैं? क्या आप उसे प्रिय जानते? क्या आप उसकी पसंद का जीवन जी रहे हैं? एक अनुग्रह हमें दिया गया है, ये लिमिटेड है। एक लिमिटेड टाइम है जो हमें अनुग्रह के लिए दिया गया है, उसकी प्रसन्नता का दिन। द बाइबल सेज यहोवा के आनंद को एक दृढ़ गढ़ समझो। अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि आप अनुग्रह में होकर उसकी पसंद बन जाएं, उसके आगे समर्पित हो जाएं,
और जो वो चाहता वह करें। खुदा आपको वह करने के लिए कभी नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर सिर्फ आपको वही करने के लिए कहेगा जो आप कर सकते। आप अगर स्वाभाविक रूप से देखें, अगर ये भाई साहब 50 किलो वेट उठा सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा 1 कुंटल लेके जाओ। आप बोलो भाई साहब 50 किलो नहीं ले जा सकते, मैंने 5 कुंटल ले जाने के लिए बोल दूंगा। जो काम इनका है ये करेंगे। रेड़े पे ले जा सकते हैं ना 5 कुंटल, समझ? रेड़ा पंजाबी में है, बाकी पता नहीं क्या होता है, ठेलिया जो भी है, ठीक है, उस पर रख लिया, उस पर ले जा सकते हैं। जो काम रेड़े का वो रेड़ा करेगा, लेकिन जो वो काम इजीली कर सकता वही तो परमेश्वर कहेगा। आप जो कर सकते हैं वो करें। आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर के पास ले जाएं। सिंपल है ये। और उसके बाद सब कुछ खुदा कर देगा। मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर को 10,000 सेवकों की नहीं जरूरत है इस संसार में से खुदा के लोगों को चुनने के लिए जो इस संसार को समझौता करने वाले हैं। परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है जो परमेश्वर के साथ चलने वाला हो। इस संसार के हर एक कोने से वह ऐसे लोगों को निकाल लाएगा जो उसके चुने हुए हैं। एग्जैक्टली लाइक मोसेस। मैं आपसे नहीं कह रहा कि पुरानी वाचा में था, परमेश्वर ने एक एक करके भेजा। मूसा अकेला, यहोशू अकेला, और एलिया अकेला, एलीसा अकेला, सब अकेला थे। यशायाह अकेला, यहेजकेल अकेला, यिर्मयाह अकेला। परमेश्वर ने नई वाचा में 2-2 करके भेजा। यस, मैं बहुत अधिक गिनती की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो खुदा के साथ चलने वाले। बेशक वो थोड़े हो, उसे बहुत अधिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं है जो संसार का समझौता करने वाले हैं। उसे एक व्यक्ति चाहिए जो उसके साथ चलने वाला हो। इस संसार के हर कोने से उसके चुने हुओं को वह निकाल लाएगा। मूसा अकेला गया था, उसके साथ जरूर था हारून भेजा था उसकी सहायता के लिए, और 20 लाख से भी अधिक लोगों को वह निकाल लाया था। उसे झूठे और पाखंडी और अपने नाम के लिए, अपने पैसों के लिए जीने वाले, इस संसार का समझौता करने वाले सेवकों की नहीं जरूरत है। उसे एक सेवक चाहिए जो उसके साथ चलने को प्रिय जानता हो, और दुनिया के हर कोने से वहां निकाल लाएगा उसके चुने हुओं को। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी पसंद का जीवन जी रहे हैं? क्या आप उसके लिए एक जुनून लेकर जी रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आराधना, प्रार्थना और संगति करना ही आपके लिए सब कुछ है? बाकी दिनों में आप इधर उधर घूमते फिरते, खेलते रहते, अपना टाइम वेस्ट कर देते। क्या आप उसके लिए जी रहे हैं? बताओ। मसीह का आने का इस पृथ्वी के ऊपर मकसद सिर्फ यह नहीं था कि वह मरे, यस था, परंतु और मोटिव, वो एक और मकसद, एक और उद्देश्य था कि अब जो जिएंगे वो अपने लिए नहीं, अब उसके लिए जिएंगे जो उनके लिए मरा है। एक सच्चा सुसमाचार है। वो मरा है, यस मरा है, मेरे लिए मरा है, आपके लिए मरा है, पर किस लिए मरा है ये जरूरी है, ताकि हम भी मरे अपने आप के लिए। पौलुस कहता कि मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जो इतना बुराइयों में था, कितनी अधिक हमारे लिए अद्भुत बात है कि हम चाहे जितने बुरे हो, खुदा बदल देगा। एक ऐसे व्यक्ति को खुदा ने बदला जो पूरी तरह से खुदा के विरुद्ध चलने वाला था। खुदा ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? क्या खुदा को सता रहा था? कलीसियाओं को सता रहा था वो। खुदा ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? उसकी आंखों में ऐसी ऐसी उसकी आंखें थी जो उसके लोगों को देखती थी और किस प्रकार उसका विरोध करती थी। आप हो सकता है परमेश्वर के विरोध में चल रहे हो आज, और आपकी आंखें वो ना देख पा रही जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के सम्मुख अपने आप को उंडेल दें। खुदा आपकी आंखों से वो छिलके निकाल देगा जैसे उसने पौलुस की आंखों से निकाले, और उसने खुदा के अद्भुत तेज को देख पाया, और वह एक ज्योति बना लोगों के लिए, और लोगों ने प्रकाश को पाया। लोगों ने एक प्रकाश को पाया। आपकी आंखों से वो सब छिलके निकाल देगा वो। आप उंडेल दें उसे, आप प्रकाश बनेंगे, और आप कह पाएंगे मैं दुनिया का एक नूर हूं जिसके लिए खुदा ने कहा तुम चमको, चमको। क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? क्या आप उसके साथ चलने को प्रिय जानते हैं? क्या आप हर रोज उसकी तरह बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं उसके लिए? नम्र और दीन हलीम हो रहे? क्या आप पाक हो रहे हैं उसके लिए? आप सब कुछ बटोर कर रख ले इस पृथ्वी के ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ होगा। पौलुस जब बदला गया, हमारे लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है। हम जितने मर्जी बुरे हो, खुदा हमें बदल देगा। अनुग्रह के अधीन हो जाओ,
पौलुस कहता अनुग्रह के अधीन हो जाओ, अनुग्रह आपको बदलेगा, अनुग्रह आपको बदल देगा। इसे व्यर्थ मत जाने दे, ये समय हमें दिया गया, सभी ध्यान दे, इसे व्यर्थ न जाने दे। इसे पीने में मत उड़ा दे, अल्कोहल में मत उड़ा दे, व्यभिचार में मत उड़ा दे। मेरे जवान भाइयों, सभी से मैं कह रहा हूं, इसे सिर्फ मूवीज और तमाम प्रकार की फिल्मी गानों में मत उड़ा दे। ये अनुग्रह दिया गया इसलिए ताकि हम परमेश्वर की पसंद बन जाएं। हर रोज वह हमारे लिए यह सोचता है, हर रोज वह चाहता है कि हम वह करें जो वो चाहता है। केवल एक चीज आप याद रखें, दुनियावी बरकत उसके सम्मुख कुछ नहीं, यूं ऐसे दे देगा वो आपको। क्या है दुनियावी बरकत? सब कुछ उसका है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसका है, क्या नहीं उसका है? क्यों आप उसे ठुकरा रहे हैं जो सब में धन्य परम धन्य परमेश्वर है? और क्यों आप उसकी सृष्टि को चूज कर रहे हैं? वो चाहता है कि आप उसकी सृष्टि को लात मार दें और उसे चुबिकारें। उसकी सृष्टि में मत जाएं, उसकी सृष्टि के पीछे मत भागें, उसके पीछे भागे जो सृष्टि करता है। हालेलुया। क्या आप उसकी पसंद बनने के लिए तैयार हैं? आप कभी नहीं बन पाएंगे अगर आप अपना समर्पण नहीं करेंगे। मेरा जीवन, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है ये, कभी भी नहीं। अगर आप यहां से निकलेंगे, अभी बोलेंगे खुदा से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यहां से निकलने के बाद यहीं पर बंदा होगा जिसके द्वारा आप गुस्सा कर सकते हैं। यहां से निकलकर खुदा से कहेंगे प्रभु मैं कोई भी मोबाइल पे ऐसी चीज नहीं दिखाऊंगा जिससे तुझे नफरत है, बस यहां से हटेंगे, इधर आएंगे, बस स्टार्ट। क्यों? आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा। याद रखें, अनुग्रह सिर्फ ऐसी जगहों पर बहता है जो सिर्फ नीची जगह है। दीन और नम्र लोग, अब दुनिया में जितने मर्जी ऊंचे हों, लेकिन जब खुदा के पास आए, आपसे अधिक नीचा होना नहीं चाहिए कोई। इतना अधिक स्वयं को नीचा करते जाओ कि दूसरा हमेशा आपको लगे कि आपसे बड़ा है वो। हालेलुया। एक घमंडी व्यक्ति हमेशा स्वयं को ऊंचा दिखाता है और कहता मैं इनसे बड़ा हूं, परंतु एक नम्र व्यक्ति क्या करता है? यह मेरे से बड़े हैं, यह मेरे से अच्छे हैं। बाहर नहीं, मुंह से नहीं, दिल में। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं इसमें बहुत समय तक सफर करता रहा हूं और आज भी मैं करता हूं, और आज भी मैं खुदा से कहता हूं प्रभु मैं दीन और अधिक होना चाहता हूं। मैं इन सब बातों में सिद्ध नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं उसके साथ चलने की। और आप भी कर सकते हैं, और खुदा आपकी मदद करेगा और आप जरूर चल पाएंगे। हालेलुया। हम जरूर चल पाएंगे। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़े आप। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। आप सिर्फ यह ना देखें कि परमेश्वर प्रेम है, वह प्रेम है, बट एक दिन आएगा जिस खुदावंद यीशु के लिए बताया गया है बाइबल के अंदर, जिस खुदावंद यीशु मसीह के लिए बताया गया, सभी ध्यान दे सामने, सभी, जिस खुदावंद यीशु मसीह के लिए बाइबल के अंदर बताया गया है कि वह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से मेरी आपकी धार्मिकता बनकर जी उठा, उसी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मन ना फिराओगे तुम भी नाश हो जाओगे। उसने कहा मैं आ रहा हूं, जो तैयार होंगे मैं उन्हें ले जाऊंगा। जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहें। उसने उसके विषय में बाइबल बताती है कि वह एक दिन न्याय करेगा। क्यों पौलुस इस बात को लिखता है? तो घमंड ना कर। जो गिर गए उन पर परमेश्वर की कड़ाई, परंतु तुझ पर दया हुई है। परमेश्वर की कड़ाई और परमेश्वर के प्रेम को, दोनों को देख। परमेश्वर की कृपा को जो अनुग्रह है उसे, और उसकी कड़ाई को जो वह एक दिन न्याय करेगा उसे देख। यदि तू उसमें बना रहे, अगर तू बना ना रहेगा काट डाला जाएगा। चेतावनियां दी गई हैं। सिर्फ एक पार्ट मत देखे कि खुदा प्रेम है। यस, वो हमसे प्रेम करता है। हमसे वह प्रेम ना करता तो हम आज होते यहां पर, हम बचाए जाते। नो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम का फायदा उठाया है, मिसयूज किया है। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उन्हें बचाया, इस संसार से निकाल लाया। परमेश्वर के पास कुछ सुख सुविधाएं पाने के लिए वो आए हैं, बस कुछ सुख सुविधाएं मिल जाए, कुछ सुख विलास मिल जाए, बीमारी है चली जाए, छुटकारा मिल जाए और हम खुदा को भूल जाए। क्या इसलिए? नो,
आपकी बीमारी को कुछ भी नहीं समझता, वो ऐसे दूर कर सकता है। वो बीमारी अगर बनाए रखता तो केवल इसलिए कि आप और अधिक उसके करीब आ जाए और अधिक उसके साथ चलने वाले बन जाएं। अदरवाइज बाइबल बताती है कि जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, अगर वो उससे भटक जाएं, वह उनसे भी अधिक दंड पाएंगे जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को जान कर भी उससे फिर जाता है तो वह उससे भी अधिक खुदा के विरुद्ध पाप करता है जो सच्चाई को नहीं जानता है। यह एक बहुत बड़ी आशीष है खुदावंद ने हमें अपने कलाम को दिया है। ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन को सीखते और पढ़ते और अमल करते। इस पर हम सीखते पढ़ते, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। पर साथ ही साथ इस बाइबल के अनुसार ये लिखा गया है, अगर हम उसकी इच्छाओं को जान रहे हैं, उसे जान रहे हैं कि वह चाहता क्या है, लेकिन हम कर नहीं रहे, वो लूका 12:47 में लिखा गया है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और ना तैयार रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे कि आप दंड से बचने के लिए उसके पास आए और कहें प्रभु मुझे इससे बख्श दे। नो, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर एक अन्य जाति व्यक्ति के सिर के ऊपर बंदूक रख के आप कहें आप खुदावंद यीशु क्या घुटने टेक दे, वो टेक देगा। पर क्या वो उससे प्रीत रख रहा है करने के लिए? क्या जो वो कर रहा है क्या उसके संग उसका दिल जुड़ा है? बताओ। खुदा कभी दंड दिखाकर आपको यह नहीं कहना चाहता कि आप दंड से बचने के लिए उसके पास आए और उसकी पसंद का जीवन जिए। नेवर। अगर ये वो चाहता तो बाकी आदमी में वो कर सकता था, उसे एक रोबोट बना देता और जैसे चाहता वैसे चलता वो रोबोट। पर खुदा ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। वो चाहता है कि आप पूरे हृदय से उसके पास आए, पूरा हृदय उसके सम्मुख आप उंडे लें और उससे अधिक कुछ प्रिय ना जाने, कुछ भी नहीं, नथिंग। वो चाहता है कि सारी सृष्टि में आप एकमात्र एक ऐसी चीज को देख सको, एक ऐसी खुदावंद को देख सको, ऐसे परमेश्वर को देख सको जो सब में श्रेष्ठ है। अगर कोई कहे सूरज चंद्रमा तारे, वाओ नाइस अमेजिंग, क्या समुद्र बनाया है, क्या खुदा ने ये सब कुछ बनाया है, बहुत अच्छी बात है। खुदा चाहता उन सब के ऊपर आप खुदा की सुंदरता को देख पाए। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम प्रीच करेंगे कि हम वो कौन से लोग उठाए जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं खुदा आने वाले दिनों में आप लोगों की एक अद्भुत आग देने वाला है। आमीन, बोलिए आमीन। लेकिन अगर आप सरेंडर करेंगे अपने आप को, तब सरेंडर समझ रहे, समर्पित करना। हालेलुया। जब आप उसके सम्मुख अपने आप को उंडेल देंगे, वह अपने आप को आपके ऊपर उंडेलेगा ताकि आप उसके लिए जी पाएं और उसकी पसंद बन जाएं।